एवरीवन, आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले किस तरह से एक बढ़िया तरीके से तैयार करने का ट्रिक बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिए और समझिए कि कैसे आप एक अच्छे तरीके से फॉर्मूलों को याद करें और इससे कैसे अपने क्वेश्चंस को आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज को याद करने के लिए हमें सबसे पहले जो है 6 फंक्शन जो है वो हमें लर्न करने होंगे। नंबर 1 जो है वो है साइन थीटा, दूसरा जो फंक्शन होता है वो है कॉस थीटा, तीसरा फंक्शन है टेन थीटा, फोर्थ फंक्शन है कॉट थीटा, फिफ्थ फंक्शन है सेकेंड थीटा एंड सिक्स्थ फंक्शन है कोसेकेंट थीटा। तो ये 6 फंक्शन जो हैं आपको अच्छे से याद करने हैं। कोशिश कीजिए कि इन्हें लाइन वाइज ही आप याद कर लीजिए। नंबर 1 पे साइन थीटा, नंबर 2 पे कॉस थीटा, नंबर 3 पे टेन थीटा, नंबर 4 पे कॉट थीटा, नंबर 5 पे सेक थीटा और नंबर 6 पे कोसेकेंट थीटा। इसको इस तरह से याद कर लीजिए सीरीज में कि तो ऐसे ही आपको याद कर लेना है। अब चलिए फॉर्मूलों की तरफ चलते हैं कि कैसे हम फॉर्मूले तैयार कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको लाइन वाइज याद कर लीजिए, टिप्सों पे एक एक याद कर लीजिए स्टूडेंट। तो सबसे पहले है साइन थीटा। जैसा कि मैंने बताया कि आपको लाइन वाइज इसको याद रखना है। साइन के बाद क्या आता है कोस थीटा, कोस थीटा के बाद आता है टेन थीटा। नीचे से स्टार्ट करेंगे, फिर कॉट थीटा, कॉट के बाद आएगा सेकेंड थीटा एंड कोसेकेंट थीटा। ठीक है, ये 6 फंक्शन हमने इस तरह से ऑर्डर में लगा दिए। अब यहां पे एक रिलेशनशिप याद रखनी है। जो साइन है उसकी रिलेशनशिप होती है कोसेकेंट के साथ और कोस की रिलेशनशिप होती है सेक के साथ और टेन की रिलेशनशिप होती है कॉट के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, साइन की रिलेशनशिप कोसेकेंट के साथ, कोस की रिलेशनशिप सेकेंड थीटा के साथ और टेन थीटा की रिलेशनशिप कॉट थीटा के साथ। ठीक है, आप सब पूछ रहे होंगे कि क्या है ट्रिग्नोमेट्री, ये फंक्शंस है और थीटा का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। बिना थीटा के ये जो फंक्शंस है ये अधूरे हैं, आप ये समझिए। आगे आगे जैसे बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि थीटा का यहाँ पे क्या रोल है। ठीक है, तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इन सब की रिलेशन आपने देखी। साइन की होती है कोसेकेंट के साथ, कोस की होती है सेकेंड के साथ और टेन की होती है कॉट के साथ। ये इनकी रिलेशनशिप है। यहीं से हमारा जो पहला फॉर्मूला बनता है वो है रेसिप्रोकल फॉर्मूला। नाउ द फर्स्ट फॉर्मूला इज रेसिप्रोकल फॉर्मूला। रेसिप्रोकल फॉर्मूला, रेसिप्रोकल फॉर्मूला। अगर आपसे कोई पूछे कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल फॉर्मूला क्या होता है तो हम बोलेंगे 1 अपॉन कोसेकेंट थीटा। अगर हमसे पूछे कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा तो आप बोलोगे 1 अपॉन सेकेंड थीटा। इसी तरह से टेन थीटा का रेसिप्रोकल फॉर्मूला 1 अपॉन कॉट थीटा। टेन और कॉट की ज्यादातर रिलेशनशिप रहेगी आगे फॉर्मूलों में भी। ठीक है, तो साइन का अपोजिट 1 अपॉन कोसेकेंट, कॉट का 1 अपॉन सेकेंड, टेन का कॉट। इसी तरह से फोर्थ फॉर्मूला बनेगा, कोसेकेंट से बना सकते हो आप। कोसेकेंट थीटा का जो रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन साइन होगा। फिफ्थ पे सेकेंड थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कोस हो जाएगा और इसी तरह से कॉट थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन टेन थीटा। ये 6 फॉर्मूले रेसिप्रोकल वाले अच्छे से आपको उम्मीद है याद हो गए होंगे। साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट, कोस का रेसिप्रोकल सेकेंड, टेन का रेसिप्रोकल कॉट, कोसेक का फिर अगेन साइन, सेक का कोस, ये देखिए यहां से, और कॉट का होता है टेन, जैसे टेन का कॉट होता है। ये रेसिप्रोकल फॉर्मूले आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। चलिए स्टूडेंट्स आगे देखिए। अब हमने राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे लिए। राइट एंगल ट्रायंगल में बेसिकली हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं 9th स्टैंडर्ड तक।
कि ये जो साइड होती है, इस साइड को हम बोलते हैं बेस, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं आधार। दिस साइड इज परपेंडिकुलर, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं लंब, और ये जो साइड है इसे बोलते हैं हाइपोटेनस, जिसे हिंदी में हम कर्ण बोलते हैं। बेसिकली आधार, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस एक राइट एंगल ट्रायंगल में यही होती है। लेकिन ठीक है, अंदर जब भी हम, आप देखोगे कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर एक मेंशन किया गया होगा एंगल, जिसे थीटा, मैं पीछे डिस्कस कर रहा था जब स्टार्टिंग में मैंने आपको फंक्शंस के बारे में बताया था, तो थीटा का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं वो इसी ट्रायंगल के बेसिस पे बने हुए हैं। तो इस थीटा का उन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से गहरा नाता है, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, बेसिकली इसी चीज को फाइंड आउट करने के लिए ही ट्रिग्नोमेट्री का एक तरीके से आप कह सकते हैं जन्म हुआ। राइट ट्रायंगल की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन सबको सॉल्व करने के लिए। अब इसके बेसिस पे कुछ फॉर्मूले हम याद रखेंगे। एक फॉर्मूला याद रखना है, पी बी पी एच एच बी, पी बी पी एच एच बी। ठीक, इसको कैसे याद रख सकते हैं? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पी का मतलब यहां पर है परपेंडिकुलर, बी का मतलब यहां पर है बेस, और एच से स्टूडेंट यहां पे मतलब है हाइपोटेनस। एच से यहां पे मतलब है हाइपोटेनस। ठीक, काफी तरीके हैं, दिमाग में आपके भी आ रहे होंगे जो कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री को। जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर एक और भी याद रख सकते हो, पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट इस फॉर्मूले से इसको याद रखेंगे, और हिंदी मीडियम वाले इसे ऐसे याद रखेंगे। एल का मतलब यहाँ पे है लंब, ए का मतलब यहाँ पे है आधार, और एल का मतलब फिर से लंब, कर्ण कर्ण आधार। इसको याद रख सकते हो, लाल, देखिए एल ए एल, लाल कुत्ता काटने आया, इस ऐसे याद रख सकते हैं, लाल कुत्ता काटने आया। ट्रिक है, अपने से भी बना सकते हो, बट याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि वो जो 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है कि वो एकदम से लाइन में ऑर्डर में याद कर लीजिए, उससे क्या बेनिफिट होगा। देखिए यहां पर लिखेंगे हम साइन थीटा, यहां लिखेंगे कॉस थीटा, यहां आ जाएगा टेन थीटा, फिर मैंने कहा था नीचे आना है, यहां लिखेंगे कॉट थीटा। 1 2 3, 4th नंबर पे कॉट था, 5th नंबर पे था सेकेंड थीटा, एंड लास्ट कोसेकेंड थीटा। ठीक है, तो यहीं से हमारे कुछ फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बनते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बनेंगे। जैसे हमसे कोई पूछ लेगा अगर साइन थीटा क्या होगा, तो आप बोलोगे P अपॉन एच। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं L अपॉन में K, लंब बटे कर्ण, या परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P अपॉन एच। कॉस थीटा का फॉर्मूला ऐसे ही बनेगा, कॉस थीटा का फॉर्मूला B अपॉन एच, B अपॉन में H, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। ऐसे हिंदी मीडियम वाले भी बता सकते हो, आधार बटे कर्ण। ऐसी tan थीटा का फॉर्मूला बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और हिंदी मीडियम वाले कर सकते हैं इसको लंब बटे आधार। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ऐसे सारे फंक्शन हम बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कॉट थीटा, अब आप सोच रहे होंगे कॉट थीटा का कैसे बनेगा। कॉट थीटा को उल्टा पढ़ना है, B अपॉन में P, इस तरह से B अपॉन में P, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। इसी तरह से सेकेंड थीटा से बना हो गया H अपॉन B, और इसी तरह से कोसेकेंड थीटा का, ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से H अपॉन में P। हिंदी मीडियम वाले कर सकते हैं कर्ण
बटे लंब। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, आपको ये भी अच्छे से याद कर लेने हैं। ठीक है, चाहो तो लिख सकते हो इसको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस तरह से या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए। ठीक है, कॉपी पर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री formulas involving cofunctions identities in degree। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला इन्वॉल्विंग कोफंक्शन आइडेंटिटीज इन डिग्री। तो इसमें स्टूडेंट क्या याद रखना है आपको, रिलेशनशिप में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, जैसे साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, इन्वॉल्विंग कोफंक्शन से मतलब अभी समझ में आएगा आपको कि ये क्या मतलब बताना चाह रहा है कि कोफंक्शन से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, जैसे साइन 90 माइनस थीटा अगर पूछ ले जाए तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस थीटा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम कॉस थीटा का फॉर्मूला यानी कॉस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला बताएं तो वो बनता है साइन थीटा। अभी कैसे है, इन्हें कैसे याद रखें, तो जिस तरह से साइन 90 माइनस थीटा हमने कॉस थीटा बनाया, हमें क्या फॉर्मूला की मेन हेडिंग क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला इन्वॉल्विंग कोफंक्शंस आइडेंटिटीज। तो देखिए क्या साइन का पूरा नाम अगर हम लिखें तो साइन का पूरा नाम होता है SINE साइन। कॉस का अगर आप पूरा नाम लिखोगे तो बनेगा कोसाइन। ठीक, देखिए कोसाइन जो है वो साइन से ही मिलकर बना है, अगर साइन के आगे हम को लगा दे तो वो कोसाइन बन जाएगा। समझ रहे हो, कोफंक्शन। तो इन फॉर्मूलों में होता क्या है, जिस तरह से साइन 90 माइनस थीटा है, इसके आगे फंक्शन में को नहीं लगा हुआ तो क्या करेंगे, को लगा देंगे। तो ध्यान रखना है 90 माइनस थीटा का कोई रोल नहीं होगा इसके अंदर, सीधा ही कॉस थीटा आपने लिख देना है। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू बनेगा साइन थीटा। देखिए इसके आगे लगा हुआ है को, और कोसाइन से इस को अगर हम कट कर दें तो बन जाता है क्या, साइन। तो जहां पर को लगा हुआ है वहां से हटा देना है, और जहां नहीं लगा हुआ वहां पे लगा देना है। कैसे, और देखो जैसे कोस 90 माइनस थीटा का, तो क्या से को हटा दिया तो बचा क्या, एस। लेकिन एस साइन को ही शो करता है क्योंकि पूरा नाम तो साइन है, को हटाओगे तो बचेगा साइन, तो साइन थीटा बचेगा। इसी तरह से अगर हम लिखना चाहें tan 90 माइनस थीटा, से tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है cot थीटा। मैंने आपको लर्न कैसे करने हैं ये बताना है, ठीक है, कि ज्यों का तो ही रहेगा फॉर्मूला। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा होता है, जो भी हमने ट्रायंगल वाले एक लॉजिक लगाया था, जो मैं थीटा मेंशन किया था, जिसमें आधार बटे लंब करण जो भी किया था उसके आधार पर ही चेंजेस होते हैं। ठीक है, आगे आगे करोगे तो समझ में आनी शुरू हो जाएगी चीजें। तो देखिए tan के आगे को नहीं लगा हुआ तो को हमने लगा दिया, बिकॉज tan का जो फुल नेम होता है वो होता है टेंजेंट, और cot का होता है कोटेंजेंट। कोटेंजेंट, अगर को हम यहां से कट कर दे तो बचता है क्या, टेंजेंट। ठीक है, तो tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला बनाना हमने कॉट, तो इसके आगे क्या लगा देंगे हम, को, क्योंकि को वहां पे नहीं लगा हुआ। इसी तरह से कॉट 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा आपका को है, अभी बताया मैंने, को हटा दीजिए बनेगा क्या, टेंजेंट। तो ये बन गया tan थीटा, शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है। इसी तरह से बनाएंगे हम sec 90 माइनस थीटा, सेकेंड पूरा बोलते हैं इसको, sec 90 माइनस थीटा को लग जाएगा, cosec हो जाएगा, देखिए यहाँ पे cosec थीटा बन जाएगा ये। ठीक है, cosec थीटा। उसी तरह से cosec 90 माइनस थीटा
इक्वल्स टू ये हो जाएगा, को हट जाएगा यहाँ से, सेक थीटा। कोसेक में से को हटा दे तो बचेगा सेक, तो ये बन गया हमारा सेक थीटा। इसी तरह से आप फॉर्मूले याद रख सकते हैं। एक बार दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखिए साइन 90 माइनस थीटा जो है वो होता है कोस थीटा, क्योंकि साइन के आगे को नहीं लगा हुआ तो को लगा दिया, ठीक है। कोस 90 माइनस थीटा, तो कोस मैंने आपको बोला था कोस का फुल नेम कोस साइन होता है। अगर को हम हटा दे तो बचता साइन है, तो इसलिए को हटा दे तो बचेगा साइन, तो कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा को लगा देंगे तो बन जाएगा कोट टेन, कोट टेंजेंट यानी कि कोट, शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे कोट थीटा। इस तरह से कोट 90 माइनस थीटा को हटाओगे तो बचेगा टी फॉर टेन थीटा। इसी तरह से सेक का बनेगा कोसेक, और कोसेक का बनेगा सेक, क्योंकि यहां से को हट जाएगा तो बचेगा ओनली सेक, ठीक है। तो ये हमारे फॉर्मूले जो थे ये थे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला इन्वॉल्विंग दी को फंक्शन आइडेंटिटीज, को फंक्शन। तो मैंने को का यहाँ पे आपको एक लॉजिक बताया, ये याद रखने वाली बात है, रटना नहीं है। कॉन्सेप्ट को समझो, आप कभी भी फॉर्मूले नहीं भूलोगे और क्वेश्चन फटाफट से निकलने आपके शुरू हो जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैंने स्टार्ट करे हैं। ज्यादातर स्टूडेंट यही फॉर्मूले भूल जाते हैं और इसी के ऊपर जो क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे वो थोड़े से टिपिकल होते हैं, बट ज्यादा भी मुश्किल नहीं होते। अगर प्रैक्टिस करोगे तो आसान भी रहेंगे। तो फॉर्मूले हमें याद होने बहुत जरूरी है, फॉर्मूलों के बेसिस पे ही वो क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। इसी फॉर्मूले से आप दो फॉर्मूले नए और बना सकते हो। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को यहीं पर रोक ले और कोस स्क्वायर थीटा को उधर शिफ्ट कर दे 1 के साथ, तो कोस उधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से अगर हम कोस स्क्वायर थीटा को यहीं पर रोक लें और इस साइन को उधर शिफ्ट कर दे तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक से दो बनाने हैं। अब ये रटने नहीं है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आप ये फॉर्मूला याद रखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ज्यादातर स्टूडेंट को याद तो होता है, बट ये लगाना में कई बार प्रॉब्लम हो जाती है उन्हें। तो आप यहाँ पे देखिए कि आप ये दिमाग में रखिए, साइन स्क्वायर पूछा है तो कोस को उधर लेकर जाना है, कोस पूछा तो साइन को उधर लेकर जाना है, ठीक, सिंपल। दूसरा जो फॉर्मूला है वो है सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ध्यान रखना है, रिलेशनशिप में थोड़ा सा फर्क है। जिस तरह से मैंने आपको रेसिप्रोकल फॉर्मूला में बताया था कि जो साइन की रिलेशनशिप होती है वो होती है कोसेक के साथ, और कोस की रिलेशनशिप होती है सेक के साथ, टेन की कोट के साथ। लेकिन हमने देखा पिछले फॉर्मूले में भी और इस फॉर्मूले में भी थोड़ी बहुत रिलेशनशिप अलग अलग फॉर्मूलों के लिए चेंज भी हो जाती है। तो यहाँ पे साइन कोस की आपस में रिलेशनशिप है, सेक की टेन के साथ रिलेशनशिप है, ठीक है। ऐसी कोसेक की कोट के साथ रिलेशनशिप है। तो ये रिलेशनशिप का आपको ध्यान रखना होगा, यही छोटा सा थोड़ी सी याद रखने वाली चीज है, अदरवाइज आसान है। तो इसी तरह से इसके भी दो फॉर्मूले बनाएंगे। सेकेंड स्क्वायर थीटा को अगर हम यही रोक ले तो टेन को उधर लेके जाना होगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ध्यान रखना है कि यहाँ पे प्लस आता है और सेकेंड टेन और कोसेकेंड टेन जो अभी मैं लिखवाने वाला हूँ कोड में, यहाँ पे हमेशा माइनस का साइन आता है, ठीक है। तो इसमें देखिए सेकेंड स्क्वायर थीटा को जब मैं यहाँ पे रखूंगा तो टेन उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब आपको टेन को यहीं रोक के सेकंड को उधर ले जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से फॉर्मूला बना सकते हो इधर से, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे आपको माइनस की प्रॉब्लम आ सकती है, जो 10th क्लास के स्टूडेंट अब नए नए आए हैं। तो 10 को यहीं रहने दो, 1 को इधर ले आओ। अगर हम टेन स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दें और इस 1 को इधर ले आए तो ये बन जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये देखिए इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 3 पर आता है कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1।
इधर से भी दो फॉर्मूले हम बनाएंगे। तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को यहीं रहने देते हैं, इस कोट को उधर शिफ्ट कर देते हैं, कोट उधर जाके हो जाएगा प्लस का, तो बन जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इसी तरह से अब कोट को यहीं रहने दीजिए, 1 को इधर लेकर के आ जाइए, इसको मैं आगे एक्सटेंड कर सकता हूं। कोट को यहीं रहने देना है आपको, इस 1 को इधर शिफ्ट कर दो तो बन जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखिए यहाँ पे 3 आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। फिर इन्हीं से फर्दर दो फॉर्मूले और बन जाते हैं। साइन को यहीं रखेंगे, कॉस को उधर लेके जाना है, जब कॉस के लिए फॉर्मूला करोगे तो साइन को उधर लेके जाना है, साइन उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ऐसे ही सीकेंट को यहीं रोकना है, इस टेन को जब उधर शिफ्ट करोगे टेन उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और अब इसमें क्या करना है, टेन को यहीं रोकोगे, 1 को इधर लेके आओगे तो 1 इधर आके हो जाएगा माइनस का, तो ये फॉर्मूला बन गया। सिमिलर कोसिकेंट स्क्वायर और कोट भी इसके जैसा ही है, डिट्टो। देखो ध्यान से सेम है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। इसके बाद दो स्पेशल फॉर्मूले हमारे पास आते हैं, नंबर 4 पे जो आता है वो है टेन थीटा का, ठीक है। टेन थीटा का एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब आप कहोगे कि टेन थीटा का फॉर्मूला तो एक पीछे भी जा चुका है, टेन का फॉर्मूला 1 अपॉन कॉट थीटा, बिल्कुल वो रेसिप्रोकल फॉर्मूला था। आप इनको स्पेशल फॉर्मूला कह सकते हो इस वाले पार्ट को, कि नहीं टेन का फॉर्मूला जो साइन कोस की लैंग्वेज में हो, तो टेन का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। 5th नंबर पे आता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। अब जो नए स्टूडेंट है उनको दिक्कत ही आ जाएगी कि काफी सारे फॉर्मूले होते जा रहे हैं, याद कैसे करें, ठीक है। ये लास्ट फॉर्मूला था, इसके बाद कोई फॉर्मूला नहीं है, फिर भी याद करने का कोई ट्रिक बता देता हूँ। जैसे कोट थीटा है, कोट थीटा में कोट कहां से स्टार्ट होता है, को से, तो ध्यान रखना है को से स्टार्ट होता तो को वाला पहले आएगा, विदाउट को नीचे आएगा। कोट थीटा से आप याद रख सकते हो कि को वाला फंक्शन ऊपर आएगा, यानी कि कोस ऊपर आएगा, साइन नीचे आएगा, और टेन के आगे जैसे को नहीं है तो ध्यान रखना है ऊपर ही फंक्शन वही आएगा जिसके आगे को नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखना है दोनों के फॉर्मूले हैं साइन कोस जैसा ही, स्पेशल फॉर्मूले सबसे ज्यादा लगने वाले फॉर्मूले हैं टेन और कॉट के लिए। ये टेन का साइन अपॉन कोस और कॉट का कोस अपॉन साइन सबसे ज्यादा लगने वाले फॉर्मूले ये हैं क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। एक बार देख लीजिए अच्छे से। तो ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इसी तरह से और अच्छे अच्छे ट्रिक्स लेकर आऊंगा।